राहुल युवाओं के साथ लड़ रहा है, युवाओं की आवाज लड़ रहा है। संविधान खतरे में है इस टाइम। ये अंबेडकर बाबा का संविधान बनाया हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आदिवासियों को मिटाना चाहते हैं। आदिवासियों, इस देश के मूल निवासी सबसे पहले आदिवासी है। जल जंगल जमीन उसकी है, उसका हक मिटाना चाह रहे हैं। ये बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों को होटल बनाने चाह रहे हैं। ये जो इसकी योग्यता देख लो आप। मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो छठी पास हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। मेरी सुन लो, दो टूक सुन लो। ये कुछ भी नहीं है, आरएसएस द्वारा प्रायोजित है। ये आदमी नैतिक जीरो है। और आप कह रहे हो डरता है, कोई नहीं डरता। इससे नेपाल में आंख दिखा रहा, आप डरने की बात कर रहे हो। इसकी पब्लिक तो नंगी घूम रही है, आप विकास की बात कर रहे हो। एक बात तो हमारा सब कुछ बिक रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। आप कहाँ हो रहा है विकास? मुझे तो ये बताइए, कहाँ हो रहा है विकास? बीजेपी तो कह रही है। वो कह रही है, गलत कह रही है। ये आपका जो है ना, ये कह रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कह रहा। हमें तो राहुल जी चाहिए, राहुल जी और सोनिया जी, देश के पीएम। राहुल जी पीएम चाहिए। किसानों के, गरीबों के नेता है तो राहुल जी है। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है राजस्थान के अलवर में। आप देख सकते हैं पीछे जो है राहुल गांधी का यहाँ पर जो है भाषण चल रहा है और लाखों की भीड़ जो है लगातार इस कन्याकुमारी से लेकर लगातार जो है राहुल गांधी के साथ चल रही है। फिलहाल हमारे साथ में कुछ लोग हैं। जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के साथ जो है भीड़ नहीं है, अगर भीड़ है तो वो पैसे लेके आ रही है। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है अपने पास से खुद से आ रहे हैं या पैसे की उससे आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से आए? सर, मैं राजस्थान से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। और हम सब लोग हैं जो अपने निजी खर्चे पा रहे हैं, और हम अपने लोगों को साथ भी लेकर आ रहे हैं। अपने निजी खर्चे खुद के पैसे से आ रहे हैं? खुद के पैसे से। बीजेपी तो कह रही है पैसों की भीड़ है। नहीं सर, कोई अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। हाँ जी, आवे ना खुद आए ना, जे बते चले के नहीं पामनते। हां, वैसी ना आएंगे हम। पैसा लेकर आए, पैसा क्या बोल रहे हैं? दूध बेच के दूध का पैसा लेकर आए, दूध यहाँ से। और राहुल गांधी की यात्रा में आए और बस में बैठ के आए, रोडवेज बस में बैठ। हाँ, हमारे पास हाँ जी, हमारे पैसे खर्च करके। और अगर मेरे कोई भाई और मेरे साथ आना चाहे तो उसका खर्चा और मैं देने को तैयार हूँ। 47 का देश बना। मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। और कोई मेरे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये भाड़े की भीड़ है। बीजेपी, उनको वो खुद ही भाड़े की भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिन्होंने गेल बेचा, भेल बेचा और रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचे। और उनके पास बेचना कुछ नहीं रहेगा, फिर अपनी हमारी माँ बहनों को बेचेंगे कि वो पैसे देगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं दूध के पैसे लेकर आया और मेरे भाई और भी कोई। भैंस का दूध बेच के आए। हाँ, अपना पैसा खर्च कर दूध यहाँ से पैसे लिए सुबह, दूध देने से पहले। अगर हमारे साथ चलो। इतनी मोहब्बत राहुल से नहीं है। राहुल युवाओं के साथ लड़ रहा है, युवाओं की आवाज लड़ रहा है। संविधान खतरे में है इस टाइम। ये अंबेडकर बाबा का संविधान बनाया हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आदिवासियों को मिटाना चाहते हैं। आदिवासियों, इस देश के मूल निवासी सबसे पहले आदिवासी है। जल जंगल जमीन उसकी है, उसका हक मिटाना चाह रहे हैं। ये बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों को होटल बनाने चाह रहे हैं, उनकी होटल बना रहे हैं। जब जल जंगल जमीन पे आदिवासी भाइयों का मूल निवासी आदिवासी है। हमको बड़े बड़े होटल रिसोर्ट नहीं चाहिए, हमको जल जंगल जमीन चाहिए। और वो हमारी है, हम मूल निवासी हैं यहाँ के। करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और मतलब जल जंगल जमीन का अधिकार दिया था, उसको हमसे छीना जा रहा है। उसमें बड़े बड़े ये होटल बना रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों को। ये बीजेपी के लोग हैं जो सारे बिकाऊ हैं, इसलिए बीजेपी को भी बिल्कुल बिकाऊ है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, सरकार कि यहाँ वे पैदल पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी जी। मोदी जी नेक दे रखा है, पंजाब में नेक रुक गए। वहीं जाए कि नहीं, आतंकवादी और हम तो मर गए होते, हम तो जी एगो फलाने एगो ढीका एगो। और सबसे बड़ी चीज ऐसी बात कर रहे हैं, वो कहते 56 इंच का सीना है। 56 पीता ही ना हो तो 56 इंच को तो मैंने को कहाँ थे एगो। हम तो जिम कर रहे हैं, हमारा ही ना 56 इंच को तो जिम कर रहे हैं। हाँ, मैंने को कहाँ थे एगो। बिल्कुल, मैं तो अलवर से ही आया हूँ। बट मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो इसकी योग्यता देख लो आप। मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो छठी पास हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। मेरी सुन लो, दो टूक सुन लो। ये कुछ भी नहीं है, आरएसएस द्वारा प्रायोजित है। ये आदमी नैतिक जीरो है। और आप कह रहे हो डरता है, कोई नहीं डरता। इससे नेपाल में आंख दिखा रहा, आप डरने की बात कर रहे हो। और आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो वर्ल्ड में जो आप कह रहे हो, वर्ल्ड में एक मिनट आप कह रहे हो वर्ल्ड में डंका बजता है। एक बात है, मेरा भी एक पड़ोसी था, नील दे के जाता था, 16 बीघे धरती बेच दी। उसको कहते सरपंच साहब हम तो नंगे। ये एक बार आप विकास की, मेरे पास तो पैरों में जूता नहीं है, आप विकास की बात कर रहे हो। मेरे पास तो पैरों में जूता नहीं है, इसकी पब्लिक तो नंगी घूम रही है, आप विकास की बात कर रहे हो। एक बात तो हमारा सब कुछ बिक रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। आप कहाँ हो रहा है विकास? मुझे तो ये बताइए, कहाँ हो रहा है विकास? बीजेपी तो कह रही है। वो कह रही है, गलत कह रही है। ये आपका जो है ना, ये कह रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कह रहा। ये आज का मीडिया जो वो बिक गया है। हाँ, लगभग आप फोटो खींच के भेजो तो सही। ज्यादातर 90% किसने खरीदा? ठीक है। यार किसने खरीदा है? 17 चैनल तो उसके पास है, वो कौन है तुम्हारा? मानी अरे नहीं, और है ना एक आपका
मैं तो यहीं से हूँ, पास में 5 किलोमीटर गांव है। मैं पैदल चल गया हूँ, मेरा 5 किलोमीटर दूर गांव है। मैं बीजवाड़ी से आया। ऐसा है क्या जो लाठी चलाने सिखाए? उद्देश्य बता दो मुझे। संगठन में शाखा में कोई जाता है, रक्षा करने के लिए किससे रक्षा करोगे? अब तो मैं तो रिवॉल्वर लेकर आऊंगा, रिवॉल्वर चलाना सिखाओ। आप लाठी चलाना सिखाओ, आपका उद्देश्य क्या है? नहीं, लाठी चलाना सिखा, रक्षा किससे करोगे? 24 में बदलाव हो जाएगा। हाँ बदला। अगर ये इनके मम्मी है ना, ये तार जोड़ने वाली, मम्मी मुझे तो एक बता दो। कौन है मम्मी? कौन है मम्मी? ईवीएम मशीन है ईवीएम मम्मी है? हाँ बिल्कुल, इनकी मम्मी है, वही इनको पैदा किया और करती रहेगी। मुझे एक बात बता दो आप, मुझे एक बात, पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी है छोटी सी, रात को उसमें अपना आप ऑटोमेटिक वो बदल जाता है, रेट बदल जाते हैं। आप यहाँ से रिमोट अंतरिक्ष में, यहाँ से ऑटो से अंतरिक्ष में आप रिमोट उतार देते हो। छोटी पिद्दी सी मशीन है, उसको आप नहीं बदल सकते। मैन मेड है वो, और ये धर्म वगैरह मैन मेड है, ऊपर से टपक के धर्म नहीं आया। ये भाई साहब को मेरी बात नहीं जची, अपना आचार संहिता है, बाकी धर्म वर्म। आप कहाँ से? मैं तो धौलपुर से आया हूँ। आप कहाँ से? भरतपुर जी अपने पैसे से? बिल्कुल साहब, बीजेपी तो कहती है पैसे लेके आते हैं। मैं खुद बिकाऊ है ना। खुद हाँ खुद बीजेपी बेच खरीद के काम कर रहे हैं, मैं और करे कर रहे हैं। मैं तो ये समझे खरीद लें तो जनता को खरीद लेंगे। यहाँ क्यों आए? राहुल जी की यात्रा को सफल बनाने के आए। कांग्रेस का 2024 में प्रधानमंत्री बदलेगा? निश्चित बदलेगा, हमारे मन से तो बिल्कुल बदलेगा। कौन आएगा जी? कौन आएगा? हम बानसूर तहसील से, बानसूर तहसील से। मानसू सैदुल से? हाँ, खुद से आए अपने पैसे से? अपने पैसे से। बीजेपी जो कह रही है पैसे की भीड़ आती है, वो खुद बिकाऊ है। बीजेपी वाले भी? हाँ, आप कहाँ से आए? भरतपुर से, अपने पैसे से? अपने पैसे से। बीजेपी कह रही है जिस तरीके से लगातार इल्जाम लगा रही है। वो तो कछू लगा सके, कछू लगा सके। हमें तो राहुल जी चाहिए, राहुल जी और सोनिया जी, देश के पीएम। राहुल जी क्यों चाहिए? राहुल जी पीएम चाहिए, किसानों के गरीबों के नेता है तो राहुल जी है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पसंद नहीं है? न क्या काम करे सब बताओ। मैं कौन तो काम करे? काम नहीं कर रहे? कौन तो काम करे? विकास ना आप जानते हो, आप बता दो, हम तो जानते नहीं कोई काम किए। वो कहते हैं कि किसान मुझसे खुश है, मैं हर महीने 3,000 रुपए कोई कुछ नहीं है, ये तो चोर ही। सब कोई कुछ नहीं है इससे। क्या हो गया? 1100 का सिलेंडर हो गया, 109 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। और क्या मतलब कितना क्या, खाली धर्म के नाम के वोट मांगते हैं। वैसे बीजेपी वाले खाली धर्म के नाम से वोट मांगते एक बार मैं यहीं पे 10 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव यहाँ से। खाली बीजेपी धर्म के नाम में वोट मांगती है, नहीं कुछ नहीं है इसमें, झूठ के अलावा। यहाँ कैसे आए आप? मात्रा से बात करो, रोजगार की, कश्मीर की बात करता है कि रोजगार की बात करके कश्मीर को बीच में, कश्मीर पंडितों को बीच में लाता है। लेकिन रोजगार की बात करनी चाहिए। 15 लाख का वादा किया, हर अकाउंट 15 लाख है, किसके अकाउंट 15 लाख आए? 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात की, कहाँ पे आए? किसी के पास है? 3-4 साल में जाकर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कराया था गवर्नमेंट ने, 4 साल में जाकर किया है। ये सरकार है, खाली जुमलेबाजी है खाली, और कुछ नहीं। ये बताइए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि देश में जो है तरक्की हो रही है, देश में बदलाव हो गया ऐसा? मुझे एक चीज बता दो, मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था। मेरे पड़ोस में एक था चौधरी जी, 16 बीघा धरती बेच दी, नील लगा के जाए, बोलो सरपंच साहब उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसने 16 बीघा धरती बेच दी, इसने सब कुछ बेच दिया। काय का विकास हो रहा है? सब कुछ देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बताओ, कह रहे हैं कि वो तो लूटा है 70 साल से, हम सुधार नहीं लूटा है तो एक बार बताओ क्या लूटा है? तो फिर जब लूट लिया तो तुम्हारे पे बचा क्या? ये सुधार कर रहे हो, ये कह रहे हैं नहीं ये बेच रहे हो, किसका है बेच? मुझे तो ये बता दो क्या बनाया इसने। और मैंने आज तक पेपर में पढ़ा, एक गनियार करके महाराष्ट्र का एक आदमी था जो बोला मैं मोदी जी का गुरु रहा हूँ। कितना पढ़ा लिखा आदमी है ये? 6वीं 9वीं पास नहीं है ये आदमी। मोदी जी की जो डिग्रियां दिखाई थी फर्जी, सारी टोटल फर्जी। ये कंप्यूटर था क्या उस टाइम? ये जब पढ़ता था कंप्यूटर था क्या? सारी कंप्यूटर डिग्री कहाँ से आगे? पढ़ता था तो कंप्यूटर था क्या ये जब ये पढ़ता था? इसके साथ मुझे तो ये बता दो, मुझे एक बात बता दो आप, तो सारी ये देश की है ना, मतलब देश की खोज 2014 के बाद ही हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मोदी जी के साथ बीए में पढ़ने वाले 10 लड़कों का नाम बता दो। 10,000 रुपए मेरा एड्रेस लिख लो, आप ले जाओ। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मोदी जी के साथ, जो मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, मोदी कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, मोदी जी के साथ जो मैट्रिक में 10 बच्चे पढ़े हैं गुजरात, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के, उनका एड्रेस ला दो मुझे। तो क्लास में कोई क्लासमेट नहीं मिलेगा? ये गया ही नहीं, 9वीं फेल है, 8वीं 9वीं तक गया ही नहीं। अगर कोई क्लासमेट मिल गया तो इनाम देंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, मैं ज्यादा नहीं, बिल्कुल कर रहा हूँ, 200% चैलेंज कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक में तक पढ़ा हूँ। मैं मेरे साथ वालों के नाम अभी भी बीए तक हूँ, बीए वाला के
1 साल के 10 नाम मैं आज भी बता दूंगा। मेरे साथ वो था, ये बता दो ना कौन था इसके साथ। मैटिंग बता दो कितने बच्चे इसके साथ पढ़े थे, इन कौन सी स्कूल में पढ़े थे। एक गणियाड़ करके महाराष्ट्र का था, बोलो मोदी जी के गुरु आज मर गए, वो इनको छठी में पढ़ाता था। आप मानते हैं कि मोदी जी पढ़े नहीं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, पढ़ा लिखा होता तो ये चुनाव का फॉर्म नहीं भर सकता, भरवा के सुब्रमण्यम चुनाव का फॉर्म नहीं भर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी तो इनका ये राज्यसभा सदस्य, वो कह रहा है मोदी जी से चुनाव का फॉर्म भरवा तो मैं देश छोड़ जाऊंगा। वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहा है ये चुनाव का फॉर्म नहीं भर सकता। ये तो प्रायोजित भाई आरएसएस है, आरएसएस ने जब बनाया था इससे बॉन्ड, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, मैं एसटी से हूँ, सबसे पहले मैं लेके आया था बीजेपी को, यार देश भगत है ये है, मेरे गांव में मैं लेके आया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आरएसएस को, इससे ये बॉन्डेड है, आरएसएस ने बॉन्ड भराया था कि भाई हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, ये वो करता है, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। एक एमएलए तो उसके कहने से बैठ नहीं रहा। आपका मीडिया कहता है यूक्रेन युद्ध रुकवा दे फोन करके, एक एमएलए तो फोन करने से बैठा नहीं, और आप यूक्रेन युद्ध की बात करा रहे हो, कैसे रुक जाएगा एक एमएलए के? काम अच्छा करो, क्या काम अच्छा किया। नफरत फैला रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे भाइयों को हमसे लड़ा रहे हैं। पहले आजादी से पहले मुसलमान नहीं रहते थे क्या, क्रिश्चियन नहीं रहते थे, सरदार नहीं रहते थे, सबने मिलकर आजादी ली। कितने मुस्लिम भाई मरे, कितने हिंदू भाई मरे। और मैं एक सबसे बड़ी चीज है अग्निपथ जो योजना है मोदी जी की, मैं युवा हूँ, मैंने भर्ती देखी है, मैं वो ओवरेज कुल मिलाए के नहीं। और अब जो नए नए छोरे हैं, ये छोरा है मेरा संग को, मेरे संग आयो, मैं पैसा दिलायो अपने थे। अब 21 साल पे ही लगेगो, 23 तक उम्र है, अब 23 से लेके 4 तक 27 पे रिटायर आवेगो, या ब्याह को करेगो या को वो कह तो रहे हम अपने यहाँ चपरासी की नौकरी कहाँ थे? अच्छा कैलाश विजयवर्गीय करेगो ही कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे तेग तो मैं खेती हो तो माम बुकल लियो कैलाश विजयवर्गीय की है। हैं? आप लोग हाँ, और को हम दे देंगे बाकू, बुको 5 साल रहेगो फिर चले जाओ, बुका दोबारा आ रहा फिर लौट के नहीं, अब ना आवेगा जीवन हम जीवन में नहीं जीवन में नहीं आवेगा। दावा ठोकरे चो- हाँ दावा ठोक रहे हैं वहाँ, विजयवर्गीय नहीं आवेगा। मोदी जी कह रहे हैं 24 में मोदी जी की ना कह रहा हूँ मैं, अरे कुल मिला के जी अग्निपथ योजना बहुत ही बुरी चलाई है। चलिए ठीक है, 2024 में क्या चाह रहे हैं? 24 में कोई बढ़िया नया चेहरा चाह रहे हैं हम, कोई बढ़िया काम करे, सिलेंडर भरा के ला तो मैं मुख्यमंत्री सुन तो लियो, सिलेंडर भरा के ला दो 400 रुपया को, अब 1150 रुपया भर रहा हूँ, 1150 को खा तो मिलना रो जाए कि नहीं लान लग रही है, बे लग रही पुलिस वाले वो सनी ना दे खाते ले का। और 3 सिलेंडर दिए फ्री में दे, जब अब कहाँ गए सिलेंडर, और दबा के कहता हूँ अब कहाँ मिल रहे सिलेंडर? उज्ज्वल योजना से सिलेंडर नहीं मिला? 3 मिले भाई बस, बात है बीच में 1150 को मिल लो ना। मैं ये कह रहा हूँ जो आप बता रहे हो ना, अरे मेरे दिमाग में निकल गई। चलो मैं अभी सुनो, मेरे दिमाग में, मैं ये कह रहा हूँ वर्ल्ड का कोई प्रधानमंत्री बता दो जो अपने आप को फक्कड़ कहता हो, वर्ल्ड का कोई प्रधानमंत्री बता दो, मैं यही से मेरे सिर काट देना। वर्ल्ड ये कह रहा है मैं तो फक्कड़ हूँ, झोला उठा के चल, मैं किसी बच्चों को पैदा कर दूं, फिर मैं तो साले मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं चला जाऊंगा, कोई मेरी जिम्मेदारी देश के लिए कर रहे बोल रहे ना फकीर। अरे मेरे फक्कड़ क्या होता है, कोई जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब वो खुद ही फकीर हुआ, नहीं है। जो आदमी खुद ही फकीर हुआ वो दूसरे ने कहा देगो भाई